राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो ये हम लोग हिंदी कोर्स सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे थे, जो आपका दूसरा किताब है वितान 2 आधार। तो उससे संबंधित कुछ कहानी है जो आपको बताने हैं। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो जिसमें आपका पहला जो अध्याय है उसका नाम है सिल्वर वेडिंग। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिसमें सिल्वर वेडिंग में जो रचनाकार हैं उनका नाम है मनोहर श्याम जोशी। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती है। यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती है। घर से बाहर निकलकर नौकरी करने के कारण, आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण, अपने पैरों पर खड़े होने के कारण, या स्त्रियों के विषय में अच्छी सोच रखने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यशोधर बाबू ऑफिस में दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे। तो यशोधर बाबू जो है ऑफिस में दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है कि छुट्टी के समय चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके, छुट्टी के समय एक कप चाय पीकर, ऑफिस की सुस्त घड़ी को सही करके, या ऑफिस के कर्मचारियों को चाय पिलाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और छुट्टी के समय चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का अ। तीसरे नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो तीसरे नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है कि यशोधर बाबू ऑफिस से छुट्टी के बाद जल्दी घर पहुंचना पसंद क्यों नहीं करते थे। यशोधर बाबू ऑफिस से छुट्टी के बाद जल्दी घर पहुंचना पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इसका कुछ विकल्प दिया गया है कि अपने व्यवहार के कारण, पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद के कारण, या ऑफिस के अतिरिक्त काम करने के कारण, या बाहर के वातावरण में शांति प्राप्त करने के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने के कारण। उत्तर इसका ब हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर का। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसनदा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे। किसनदा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। घर का काम करने के लिए, या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए, या ध्यान और योग करने के लिए। तो चौथे नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर प्रश्न में दिया गया कि सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। तो इस सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। नई पीढ़ी की नई सोच को, बुजुर्गों के प्रति उनके दायित्व बोध को, हंसिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, या समाज के नवीन पक्ष को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसिए पर जाते मानवीय मूल्य को। ठीक है, ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपने शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं। पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं। तो इसमें कुछ विकल्प दिया, क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाए, क्योंकि उस दिन उनका व्रत था, क्योंकि वो लोगों से नज़रें चुराना चाहते थे, क्योंकि उस दिन वे जल्दी घर आ गए थे। तो छठे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाएं। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ऑफिस के माहौल का तनाव कैसे कम करते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ऑफिस के माहौल का तनाव कैसे कम करते हैं। ऑफिस में चाय समोसे मंगाकर
या ऑफिस से जाते समय चुटीली बात करके, या ऑफिस के कर्मचारियों से पूरी तरह घुल मिलकर, या ऑफिस का काम घर से करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑफिस से जाते समय चुटीली बात करके। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यशोधर बाबू को किशनदा के संदर्भ में किस बात का दुख था। यशोधर बाबू को किशनदा के संदर्भ में किस बात का दुख था। तो इसमें कुछ विकल्प है, उनका विवाह ना होना, उनका बुढ़ापा सुखी ना होना, उनका कोई पुत्र ना होना, या उनकी पत्नी का रूढ़िवादी होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका बुढ़ापा सुखी ना होना। ठीक है, उनका बुढ़ापा सुखी ना होना। उत्तर ब हो जाएगा इसका 8वें नंबर का। 9 नंबर में आपको पूछा गया है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग विकल्प में। क्योंकि इससे पैसों की बर्बादी होती थी, क्योंकि ऐसा करना उनके हित में नहीं था, क्योंकि वे इसे पश्चिम की नकल मानते थे, क्योंकि वे रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानते थे। तो 9वें नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाए क्योंकि वे इसे पश्चिम की नकल मानते थे। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली। उनकी पत्नी के व्रत और प्रार्थना से, उनकी स्वयं की लगन और मेहनत से, उनके मित्र किशनदा की सहायता से, उनके द्वारा रिश्वत दिए जाने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर का उनके मित्र किशनदा की सहायता से। ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सिल्वर वेडिंग पाठ के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के आधुनिकीकरण के कारण क्या समाप्त होता जा रहा है। आधुनिकीकरण के कारण क्या समाप्त होता जा रहा है। मानवीय मूल्य, बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान भाव, या अपनों के प्रति आत्मीयता, या उपयुक्त सभी। तो 11वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी कारण है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यशोधर बाबू अपने जीवन में किससे प्रभावित थे। ठीक है, यशोधर बाबू अपने जीवन में किससे प्रभावित थे। कृष्णानंद पांडे से, कृष्णानंद वर्मा से, कृष्णानंद शर्मा से, कृष्णानंद गुप्ता से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब यानी बी, कृष्णानंद वर्मा से। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यशोधर बाबू को आप किस प्रकार के व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना। तो इसका जो विकल्प है वो है साधारण, आदर्शवादी, पुरातनपंथी, या विरोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाधारण। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यशोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया, आभूषण, भूषण, रामधर, या विदेहानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब भूषण। भूषण नाम था यशोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे। सेक्शन ऑफिसर थे, या क्लर्क थे, या चपरासी थे, या माली थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर थे। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहानी हम लोग सिल्वर वेडिंग का मनोहर श्याम जोशी जी का लिखा हुआ था, और ये सारे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को समाधान कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी उत्तर जो है समझ में आया होगा, और आने वाले वीडियो में जूझ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो मिस कर चुके हैं तो सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में सारे वीडियो देख सकते हैं जो हिंदी कोर्स रिलेटेड है। तो इसमें आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमर्स वाले ही देखेंगे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ये तीनों के लिए है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वो टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हैं। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।